हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने संत को भी ठग कहते हैं और वो अपने आतंकी को भी मौलवी और मौलाना कहते हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी यही है कि हम हिंदू होने के बाद भी हिंदू के विरुद्ध खड़े होते हैं। हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे जो राम के विरुद्ध जाएगा। रुक, तेरे को बताते। तो इस गलती को सुधारने के लिए ये अखरोट बेटा तुम अपने पिछवाड़े डालकर इसे तोड़कर साबित कर देना कि तुम सच्ची देशभक्त हो। और अगर बेटा तुम ये नहीं तोड़ पाए तो समझ लीजिएगा कि तुम एक सच्ची देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं हो। जो देशद्रोही था वो हमारे बीच आज भी देशद्रोही है और ऐसे देशद्रोही को समर्थन करते हैं कांग्रेस। ये चीज मैं बता रही हूँ, द्रोही मत कहिए। बता रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कहूँ सर, आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? देखिए, नाम इनका खुशबू है लेकिन पूरे देश में फैलाने का काम ये बदबू करती हैं कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है। जितना इस देश की आजादी में योगदान हिंदुओं का, सिख का और ईसाइयों का रहा है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा है। या आप बहादुर शाह जफर को नहीं भूल सकते, आप इस देश के अंदर जो है अशफाकुल्लाह खां को नहीं भूल सकते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। हाजिर हूँ फिर से एक बार आप सबकी खिदमत में। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर खुशबू पांडे जमकर वायरल हो रही हैं और कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का जरिया भी बनी हुई हैं। तो हम और आप क्यों पीछे रहें? तो चलिए मेरे साथ आनंद उठाते हैं। नरेंद्र मोदी ने राम की बात करी थी ना कि आप हमारी सरकार लाइए, हम राम मंदिर बनाएंगे। बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाते तब आप बोलते राम के नाम पे वोट किए हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब राम के नाम पे राजनीति हुआ, जय श्री राम के नाम पे अगर राजनीति हुआ, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। और राम मंदिर अयोध्या में जो कि 500 साल का संघर्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी के काल में यदि पूर्ण हुआ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे राजनीति की? अगर वो चीज नहीं बनती तब आप कहते ना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मजाक बना रखा राम का। ये लेके आए भूतनी के, मोदी के बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आए होंगे, समझे? और इनका जो कहते हैं कि लिए तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में बसे हैं राम। तो भाई ये कहां से ढूंढ लाएगा? कहीं गुफा में डूब गए थे, जंगल में भटक गए थे, गटर में घुसे हुए थे, नदी नाले में बह रहे थे, वहां से उठा लाया है। क्या मजाक है? कभी कहते टेंट में थे। अबे जो राम को टेंट में रह रहा है और कहीं भटक जाता है तो उसको काहे को लाने की जरूरत है भाई? कन्हैया कुमार टक्कर का इंसान। किसको कह रहे हैं टक्कर का भाई? किसको कह रहे हैं? एक देशद्रोही को आप टक्कर का कह रहे हैं? देशद्रोही कैसे कह सकते? कैसे नहीं कह सकते? देशद्रोही के अलावा और किस नाम से जानते हैं आप उसको? किस लिए जानते हैं आप उसको? कुमार के नाम से न्यू में नारा लगाया था कन्हैया कुमार। उससे पहले कौन जानता था कन्हैया कुमार को? कौन जानता था 2014 से पहले? मेरे को जानता नहीं है ये। खड़े होके नारा लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने बिहारी बोलचाल से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए बिहारी बन के। पर सरकार किसकी थी उस समय? भाई यही चीजें हैं, केंद्र में सरकार किसकी थी? तो एक नहीं ना कन्हैया कुमार। दिक्कत ये है ना, ऐसे कन्हैया कुमार हजारों हैं। कौन है बे? तो ऐसी टोपी टोपा वाले आ रहे हैं जो देश में उग्रता फैलाते हैं और राष्ट्र को बर्बाद करते हैं। 40-50 गुंडे जोड़े और यहाँ मर्जी मस्जिद के बाहर उल्टे सीधे नारे लगाए, मस्जिदों में घुस जाए। ये आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू आतंकवाद फैला रखा है इन्होंने, समझ रहे हो? ऐसे धर्म पाखंड के मजहबी जो नाटक नौटंकी करते हैं, इनके जो है जो हनुमान चालीसा की जगह इनका भी कुटाई चालीसा करो अगर मस्जिदों के सामने इस प्रकार की हरकत करते हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। उन सबको तो निकालने का। एक कन्हैया कुमार को जेल में डाल लीजिए, हजारों को बाद में डालिए, ताकि सारे लोग जो उनके समर्थक हैं, जो भी उनके मिलियन में फॉलोअर्स हमारे देश में, जयचंदू की कमी थोड़ी है। एक कन्हैया कुमार अंदर जाएगा, ना जाने कौन सा देश में जलाने का काम स्टार्ट कर देंगे, कौन से देश की संपत्ति जलाने का स्टार्ट कर देंगे, कहाँ ट्रेन जला देंगे। जलवाया इस सब का जिम्मेदार कौन कहलाएगा? फिर आप कहोगे भाई केंद्र में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरो। मतलब करे तब भी बीजेपी जाए, ना करे तब भी बीजेपी जाए। ये कैसा चाल है भाई? राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा। देखिए राम मंदिर के नाम पे किन्होंने वोट मांगा? ये फंस प्यासी है। क्या रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए? सनातनियों को आगे बढ़ा रहे। अबे तो कौन है? आप हिंदू नहीं है? अबे सनातनी क्या है ये बता। हिंदू नहीं है? मैं तो नहीं हूँ हिंदू। कौन है आप? मैं भारतीय हूँ। जबरदस्ती हिंदू बना दी है। हिंदू का मतलब होता कौन होता? गुलाम। और ये कौन सा शब्द है? पारसी शब्द है, भारतीय शब्द नहीं है। तो ममता बनर्जी ने कहा तो है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बना दिया। हाँ तो बना तो दिया, मृत्यु कुंभ तो है ये। और क्या कर दिया? मृत्यु कुंभ है जो मरे हैं लोग। कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के केंद्र से, देश के माथे से कभी एक देशद्रोही को जीतने नहीं दे सकते। अच्छा, इस तरह एक देखा जाए कि आप भी बिहार के, मनोज तिवारी भी बिहार के, कन्हैया कुमार भी बिहार के, देखा जाए बिहार के और बिहारियों में टक्कर हो रही है लगातार। ठीक है, तो इस बार कन्हैया कुमार हवन कीर्तन भी करवा रहे हैं और जीत निश्चित है।
विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये चीज मैं बता रही हूँ, द्रोही मत कहिए। बता रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कहूँ सर, आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? राम के नाम पे ये सवाल उठाते तब आपको तकलीफ नहीं होता, तब तो फिर तकलीफ होता है ना, तो हम उन्हीं के विरुद्ध तो हैं। अभी पता चलेगा। तो इस गलती को सुधारने के लिए ये अखरोट बेटा तुम अपने पिछवाड़े डालकर इसे तोड़कर साबित कर देना कि तुम सच्ची देशभक्त हो। और अगर बेटा तुम ये नहीं तोड़ पाए तो समझ लीजिएगा कि तुम एक सच्ची देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं हो। जिसको भी देशभक्ति साबित करना है, जिसको भी राष्ट्रभक्ति साबित करना है, पिछवाड़े में डालकर अखरोट तोड़ना बहुत जरूरी होगा। मिल गया जवाब। अरे सर, हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने संत को भी ठग कहते हैं और वो अपने आतंकी को भी मौलवी और मौलाना कहते हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी यही है कि हम हिंदू होने के बाद भी हिंदू के विरुद्ध खड़े होते हैं। हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे जो राम के विरुद्ध जाएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे जो देश के विरुद्ध जाएगा। आप किस कन्हैया कुमार को देशभक्त कह रहे हैं या किस कन्हैया कुमार को आप क्या के संबोधित कर रहे हैं सर? वो कन्हैया कुमार जो हमारे सैनिक शक्ति पर सवाल उठाता है, वो कन्हैया कुमार जो हमारे सैनिक बल पे सवाल उठाता है, जो देशद्रोही था वो हमारे बीच आज भी देशद्रोही है। और ऐसे देशद्रोही को समर्थन करते हैं कांग्रेस, जो इतने साल से हमारे देश में शासन कर रहे थे। ये कन्हैया कुमार जो 2016 में नारा लगा रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज ये टी शर्ट पहन के घूम रहा है भारत जोड़ो यात्रा। कैसी राजनीति है सर? अब नहीं बनने वाले हैं। टिकटॉक ये हो पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। तेरी माँ किसके पास गई तू जरा बता? यति नरसिंहानंद के पास गई? नहीं गई। ओ नाथूराम गोडसे के पास गई? नहीं। तो अंग्रेजों के पास गई होगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन अपने पिल्ले छोड़ गए। जो अंग्रेज हिंदू मुस्लिम पे बांट रहे थे, अब उनके जाने के बाद उनके पिल्ले यह कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं के विचार को फैलाने वाली तू लड़की, लगता है पक्का तू अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। और ये मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी करती है, यात्रा वहाँ पे रोकती है अपना यात्रा। मस्जिद के सामने क्यों यात्रा रोकती है? मेरा भाई बिल्कुल खुशबू पांडे ही जिम्मेदार है। खुशबू पांडे की वजह से आज जमुई में जो 144 लग गया है, जमुई में जो है वो आपसी भाईचारा खराब हुआ है। और ये खुशबू पांडे एक बात बताइए कि कहीं सन की उनकी नहीं है, मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जी निकाली थी ये यात्रा पहले क्या जो भी सुनिए, ये जो यात्रा निकाली थी क्या परमिशन ली थी? ये परमिशन नहीं ली थी। बिना परमिशन का यात्रा कैसे निकाला? मस्जिद के सामने जाके नौटंकी कहाँ से? अगर ये परमिशन लेती, आपको पता है जब कोई भी यात्रा निकाला जाता है और परमिशन लिया जाता है तो जो कुछ थाने में जो कुछ पुलिस रहते हैं उनको भी साथ में भेजा जाता है ताकि कोई दंगा ना हो, किसी तरह के दो समुदाय के बीच में किसी तरह का झड़प ना हो, आपस में लड़ नहीं जाए। इसीलिए ना भाई परमिशन लिया जाता है, इसलिए परमिशन। लेकिन इसको तो करना था दंगा, इसको तो जमुई में करवाना था दंगा, इसीलिए सबसे पहले तो ये परमिशन नहीं ली। उसके बाद ये जो है मस्जिद के सामने जाके आपत्तिजनक, वो इसी वजह से परमिशन नहीं ली यात्रा का। मतलब क्यों दंगा कराने के माइंडसेट से ही गई? अरे भाई कौन नहीं जानता है कि खुशबू पांडे का मतलब ही है कि दो समुदाय के बीच दंगा करवाती है ये लड़की। इसका भाषण इस तरह से मुंह से जहर उगलती है, इस तरह का भाषण ही देती है ये कि जिससे दो समुदाय आपस में लड़ जाएंगे। शेरनी क्या होता है जी? इसके घर में कोई शेर आया था क्या जो शेरनी पैदा हो गई? इसके घर में कोई शेर आया था जो शेरनी पैदा हो गई? शेरनी का मतलब है जंगल में, इसके यहाँ का कोई जंगल में चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।